खबर जयपुर से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। खनन माफिया की मान में घुसकर एक्शन की तैयारी। 33 जिलों में 705 माइनिंग माफिया टेरिटरी चिन्हित किए गए हैं। अजमेर में सबसे ज्यादा 53, भीलवाड़ा में 51 माफिया स्पॉट्स, 12 में 40, जालोर उदयपुर में 39 माइनिंग माफिया टेरिटरी, बूंदी में 37, जोधपुर में 36, झालावाड़ में 30, राजसमंद नागौर में 28, बांसवाड़ा में 27 टेरिटरी है। और इन माफिया की मांदों में बजरी, चुनाई पत्थर का सर्वाधिक अवैध खनन होता है। सैंडस्टोन, जिप्सम, कोटा स्टोन, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, गार्नेट तक का अवैध खनन होता है। माफिया इतना सशक्त कि गोलीबारी और मारकाट से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन अब कल से माफिया की मांग में घुसकर कार्रवाई करेगी सरकार की टीम। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खनन माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। खुद मुख्य सचिव सुधांश पंत करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग। खान सचिव आनंदी रोजाना लेंगे अभियान का फीडबैक। खान, वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन और जिला प्रशासन की टीमें इसे लेकर तैयार है। और चलिए, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है, जहां अब माफिया की मान में घुसकर कार्रवाई की तैयारी है, सरकार की पूरी टीम यहां पर तैयार है, ये बड़ा ऑपरेशन होगा। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए क्या है कि पिछले कुछ समय जो 3-4 महीने निकले हैं वो आचार संहिता का दौर था, प्रदेश में चुनाव का दौर था और उसके बाद नई सरकार के गठन का दौर था। ऐसे में 4-5 महीने का एक ऐसा लूप बन गया था जिसका फायदा उठाकर के अवैध खनन जो माफिया है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। लगातार अवैध खनन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा था और इसके बाद इस पूरी तमाम जो सूचना इकट्ठी गई, उसके बाद नए जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने मीटिंग की और साफ तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में खनन माफिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अवैध खनन को पूरी तरह प्रदेश के अंदर बंद करना है, अवैध खनन माफिया को नेस्तनाबूद करना है। उसके बाद से ही लगातार कल जो आनंदी हैं, खान विभाग के सचिव, उन्होंने भी मीटिंग ली। वीसी के जरिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए, ज्वाइंट टीमें गठित कर दी गई। और श्वेता, खास बात यह है कि बड़ा साहसिक फैसला है कि आप जब तुरंत आप सूबे के अंदर आपकी सरकार बनती है और उसके बाद इतना बड़ा अगर आप ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संसाधनों को एकत्र किया गया, सभी टीमों को एक संदेश दिया गया, खासकर सारे विभागों में आपसी समन्वय हो, खासकर खान में, पुलिस में, वन, राजस्व, परिवहन, ये तमाम समन्वित तरीके से कार्रवाई करें। और देखिए इसके लिए कितना सशक्त तरीके से काम किया गया कि 33 जिलों के अंदर 705 जो माइनिंग टेरिटरीज हैं, जहां सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है, संवेदनशील क्षेत्र है, उनको चिन्हित किया गया। उसका सीएम के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद सीएम ने साफ तौर पर कहा कि ये जो 705 जगह हैं इन पे तो फोकस रखा ही जाए। इसके अलावा जितनी भी और जगह जहां अवैध खनन होता है उसको उद्गम स्थल पर ही खत्म किया जाए। ना तो अवैध खनिज का किसी तरह से खनन हो, ना किसी तरह के स्टॉक्स को बख्शा जाए, ना किसी तरह की जो खातेदारी भूमि पर दूसरी तरह से जो खनन की प्रक्रियाएं चल रही है उनको रोका जाए। सरकार के जो क्षेत्र है, खासकर जो सरकारी गैप एरिया है, उसमें भी अवैध खनन देखने को मिलता था, तो उसको भी कार्रवाई के लिए कहा गया। सभी एसएमईज को कह दिया गया, सभी अतिरिक्त जो निदेशक हैं खान विभाग के, उनको कहा गया है, तमाम जो खनिज अभियंता से लेकर फोरमैन, सर्वेयर, असिस्टेंट जो माइनिंग इंजीनियर, सभी को कह दिया गया, ताकीद कर दिया गया है कि अवैध खनन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 से यानी कल से लेकर 31 जनवरी तक जबरदस्त अभियान चलेगा, जिसके अंदर विभिन्न कानूनों के तहत अवैध खनन करने पर कार्रवाई की जाएगी, अवैध खनिज के परिवहन पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बार जो इस लपेटे में आ गया, इस बार ये समझ लीजिए कि उसका वाहन, उसकी मशीन छूटना मुश्किल होगा, उसके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा और सजा तक के प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर एक साहसिक कदम है, बड़ा चैलेंजिंग कदम है, चुनौतीपूर्ण कदम है, जिसको अगर पूरी निष्ठा के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर टीमें कर पाई तो निश्चित तौर पर मानिए इन 15 दिन के अंदर खनन माफिया के पैर प्रदेश से उखड़ जाएंगे और उसका लाभ आने वाले दिनों में सरकार को जो नियमित खनन होता है, जो वैध खनन होता है, उसके रूप में देखने को मिलेगा। श्वेता, चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो माफिया इतना ज्यादा सशक्त है कि उसे किसी चीज का डर नहीं, लेकिन अब सरकार तैयार है, टीम तैयार है यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने को लेकर। चलिए।